बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन के सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। अल्काइंस में जहाँ तक वाटर के एडिशन का ताल्लुक है तो द एडिशन ऑफ वाटर एज यू कैन सी अल्काइन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड दिस मर्क्यूरिक सल्फेट इज़ डिज़ोल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, यानी मर्क्यूरिक सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व किया जाता है और इस रिएजेंट की मौजूदगी में 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का एडिशन होता है। और ये रिएक्शन जो है ये इंडस्ट्रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स की, ख़ास तौर पे एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो इथाइन है उसमें वाटर का एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये आपके पास इथाइन है, ठीक है, और आगे इसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं। और ये एडिशन किस तरह से होगा कि वाटर का जो पॉजिटिव एंड है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वाला एंड जो है वो एक कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, और जो हाइड्रोक्सिल वाला एंड है वो दूसरी कार्बन पे ऐड हो जाएगा। अब जहाँ हाइड्रोजन ऐड हुई है वो चेंज हो जाएगा CH2 में, और ये इस वाली CH के साथ ये OH आके अटैच हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड जो है ये चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ वाटर और इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल क्यों उसको हम कहते हैं? क्योंकि इस ग्रुप को, यानी ये वाला जो ग्रुप है ये इथीन से ड्राइव किया गया है। इथीन की एक हाइड्रोजन हटा के और उसकी वैलेंसी अनयूज है तो इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। और ये विनाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल्स जो हैं ये एक इनोल है। इनोल से क्या मुराद है? ईन जो है वो हम अल्कीन्स के लिए यूज़ करते हैं, OL जो है वो हम अल्कोहल के लिए। इनोल का क्या मतलब है? इनोल से मुराद ऐसी अल्कोहल है जिसमें एक डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। तो अल्कोहल जो है, विनाइल अल्कोहल जो है ये एक इनोल है, यानी ये एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ये इस फॉर्म में अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। फिर क्या होता है कि इनोल में जो है आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड वाली, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ नेक्स्ट जो है वो डबल बॉन्ड है। तो अब क्या होता है कि ये जो इनोल है ये आइसोमराइज होता है और ये अपने आप को इंटरनली रीअरेंज करता है थ्रू टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आप पढ़ चुके हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो ये देखिए ये आपकी विनाइल अल्कोहल है, ये यही वाला मॉलिक्यूल है जिसको इस शक्ल में लिख दिया गया है। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे होगा कि ये आपका प्रोटॉन है जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये ऑक्सीजन से ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन पे आके ये अटैच हो जाएगा। और इसमें ये अटैचमेंट कैसे होगी कि ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया। इन दोनों कार्बन्स के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये पाए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये प्रोटॉन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। जो पहले CH2 था वो अब चेंज हो गया CH3 में। और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसमें से क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गई है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया है तो ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है इंटरनल रीअरेंजमेंट हुई है। इंटरनल रीअरेंजमेंट के नतीजे में जो विनाइल अल्कोहल है वो चेंज हो गई है एसिड एल्डिहाइड में। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई, जस्ट मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है। वो प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच था वो अब इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस किस्म की आइसोमेरिज्म को आपको पता है कि हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और इसमें एक तरफ जो है वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, ठीक है, ये वाली फॉर्म जो है अनसैचुरेटेड अल्कोहल जहाँ पे मौजूद है इस फॉर्म को हम कहते हैं इनोल, ठीक है, ये इनोल फॉर्म है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। और जो ये वाली फॉर्म है जब हमारे पास एल्डिहाइड आता है इसमें क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है तो इसको हम कहते हैं कीटो फॉर्म। और इस आइसोमेरिज्म को हम इसीलिए कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और ये टॉटोमेरिज्म की एक
टाइप है, ठीक है। ये वाली जो हम लोगों ने की थी एग्जांपल, ये हमने इथाइन के साथ की थी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आप प्रोपाइन में अगर देखें वाटर का एडिशन, तो वो भी इसी तरह से होगा कि प्रोपाइन में भी आपका वाटर का जो है, अब क्योंकि प्रोपाइन जो है ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो इसमें वाटर का एडिशन मार्कव-निकोव रूल फॉलो करेगा। वाटर को आपको पता है कि हम यूँ भी लिख सकते हैं HOH, और इसमें आपको पता है कि वाटर का जो है ये हाइड्रोजन वाला पार्ट वो पॉजिटिव है, जो हाइड्रोक्सल ग्रुप वाला पार्ट है ये पार्शियल नेगेटिव है। तो मार्कव-निकोव रूल के मुताबिक पार्शियल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन्स कम होगी, यानी हाइड्रोक्सल जो है वो लाजमी तौर पे कार्बन 2 पे जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन 1 पे जाएगी। मार्कव-निकोव रूल के मुताबिक ये एडिशन होगा और इस एडिशन के नतीजे में भी हमारे पास एक इनोल आई है, एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल आई है। और इस इनोल में आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और ये इस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ आगे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये भी एक इनोल है, इसमें भी इंटरनल रीअरेंजमेंट होगी, टॉटोमेरिज्म होगी। ये प्रोटॉन जो है ये ऑक्सीजन से ट्रांसफ़र हो जाएगा डबल बॉन्ड वाली कार्बन को, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया और प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो पहले जो कि CH2 था वो अब चेंज हो गया CH3 में, जिसके नतीजे में हमारे पास एसीटोन आ गया, यानी एक कीटोन आ गया। तो ये इनोल फॉर्म है हमारे पास और ये कीटो फॉर्म है। ये था हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन्स, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है अगर तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जैसे इथाइन है, तो ये सिंपल एडिशन होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा और जो साइनाइड वाला पार्ट है ये इसका एडिशन दूसरी कार्बन पे, जहाँ हाइड्रोजन ऐड हुई है वो CH2 और जहाँ पे साथ आगे CH के साथ CN ऐड होगी। और इसमें एक इसको हम कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, विनाइल ग्रुप के साथ इसमें हमारे पास सायानो ग्रुप अटैच है, तो इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। और एक चीज़ आप इसमें जहन में रखें कि जब हम हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं तो अल्काइन जो हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्काइन है उसके मुकाबले में एक कार्बन ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप देखें यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो जो प्रोडक्ट बनी है उसमें 3 कार्बन होगी, जबकि अमोनिया के एडिशन में ऐसा नहीं होता। अमोनिया के एडिशन में जितनी कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट में होती हैं उतनी ही प्रोडक्ट में होती हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया के पास कोई कार्बन नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड के पास क्योंकि एक कार्बन मौजूद है तो प्रोडक्ट में एक कार्बन ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो अमोनिया का एडिशन है उसमें भी क्या होगा कि हाइड्रोजन्स जो हैं वो एक कार्बन पे ऐड हो जाएंगी और जो नाइट्रोजन है वो दूसरी कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी और मिथाइल नाइट्राइल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास अल्काइंस के रिएक्शन है वो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अभी तक हम लोग एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन कर रहे थे, नाउ वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इथाइन को जब हम स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, KMnO4 आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करता है, जिस इस रिएक्शन को हम हाइड्रोक्सीलेशन भी कहते हैं। और अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये एक टेस्ट भी है कि अल्कलाइन KMnO4 जो है जब उसको हम ट्रीट करवाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ तो हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होते हैं। अल्कीन में आपने देखा था कि एक पाई बॉन्ड था तो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड हुए थे। यहाँ पे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो टोटल 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होंगे, अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगी और KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अटैच हैं, इनमें से क्या होगा कि हर कार्बन से एक हाइड्रोक्सल ग्रुप, लाइक ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप और नीचे वाले में से एक हाइड्रोजन, ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, सिमिलरली ये हाइड्रोक्सल ग्रुप और ये हाइड्रोजन ये भी मिलके वाटर बनाएंगे, तो टोटली 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं इसमें से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। और ग्लाइऑक्सल जो है ये फर्दर KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होके इसमें एक ऑक्सीजन ऐड होती है और ये चेंज हो जाता है, सॉरी ये वाली ऑक्सीजन ही वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी और ये दोनों जो फॉर्माइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इस एसिड को हम कहते हैं
ऑक्सैलिक एसिड बहुत कॉमन एसिड है, ये फर्स्ट ईयर में आप टाइट्रेशंस में ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंबस्शन है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के कंबस्शन है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अल्काइंस को जब हम एयर या ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है और फ्लेम बनता है। इस रिजल्टिंग फ्लेम को यानी जब हम एल्काइन को या एसिटाइलिन को बर्न करते हैं तो जो रिजल्टिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और इसका पर्पस, फ्लेम की हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको मेटल्स को कट करने के लिए, कटिंग करने के लिए उनकी, और वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने वेल्डिंग वालों के पास अक्सर एक टॉर्च देखी होगी जिसके फ्लेम से वो वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है। ये आपके पास रिएक्शन है कि ये इथाइन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वाटर बनाएगी और हीट प्रोड्यूस होगी। और रिएक्शन जो है वो क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस होगा जो कि कटिंग और वेल्डिंग में इस्तेमाल होगा। आज के लिए इतना ही। पॉलीमराइजेशन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।